नमस्कार दोस्तों, आपका दुश्मन पीछे से हमला करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको जल्द ही सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आपका दुश्मन आपसे ज्यादा चालाक और खूंखार है। लेकिन दोस्तों सबसे हैरानी की बात यह है कि जब इसका नाम जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। दोस्तों मौत का परछाई बनकर घूम रहा है ये एक रिश्तेदार। जानकारी के लिए बता दें कि नाम सुनकर यकीन नहीं होगा, गद्दार तो कोई अपना है पर तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। जानकारी के लिए यह भी हम आपको बता दें कि ये एक रिश्तेदार तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। आपको सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि कोई आपके अपने ही रिश्तेदार आपका बड़ा दुश्मन हो सकता है, परंतु दोस्तों हम जो भी कहते हैं वो बहुत ही गहरे अध्ययन और शोध के बाद ही कहते हैं। और आप लोगों को ये समय हम बता दें कि आप लोगों के कुंडली के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर हम बहुत दिनों से नजर बनकर बैठे थे और बहुत दिनों से हम यही पता लगाना चाहते थे कि आखिरकार आपके जीवन काल में वो चीज आपके बिगड़ क्यों रहे हैं, जिन चीजों में आपको बहुत ज्यादा फायदा होना चाहिए, जिन ऐसे आपके जीवन काल में आखिरकार आपको क्यों नहीं मिल पाता है जिस चीज की आप लोग कामना करते हो। क्यों आपके जीवन काल में यह समय दुख और तकलीफ बढ़ रहा है। और यही नहीं बल्कि दोस्तों ये एक जो आपका दुश्मन है ये आपके खुद के रिश्तेदार ही हैं, और आपके खुद के रिश्तेदार होते हुए भी ये पराया से भी अधिक दुर्व्यवहार कर रहा है। आपके दुश्मनों से भी बढ़कर ये दुश्मन बन चुका है। आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए सीधे शब्दों में कह देना चाहते हैं कि दुश्मन उनका हमेशा ही होता है जो हर चीज में, हर कदम में आगे बढ़ने का प्रयास करती है। वो तो आपने देखा ही होगा कि जब आप सामने वाले से थोड़ा आगे बढ़ जाती हैं, उनसे ज्यादा आप कमाने लगते हैं या फिर उनसे ज्यादा आप अपनी पहुंच और पहचान बना लेती हैं, तो सामने वाला बंदा आपसे बहुत ज्यादा जलने लगता है, आपके कार्यों से बहुत ज्यादा उन्हें ईर्ष्या होने लगता है। और यही कारण है कि आपके जीवन में ये समय ये एक रिश्तेदार बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। आखिर कौन है ये रिश्तेदार आपकी, इनका नाम क्या है और कैसे इससे बचाना है आप लोगों को, अब क्या करना चाहिए ये भी बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक बहुत जरूरी बात हम भूल रहे थे, परंतु आपको बता दें कि ये एक रिश्तेदार जो है ये आपके जीवन काल में आपका हितकारी बनने का बहुत ज्यादा नाटक करता है। आपके हर कार्य में आपको यूं कह सकते हैं मदद करने का बहुत प्रयास करता है, और वहीं पीठ पीछे आपकी बुराई भी करता है और आपके कार्यों को बिगाड़ने का काम भी करता है। कहने का ये अर्थ निकल रहा है कि ये रिश्तेदार तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया तक भी करवा रहा है। इस हद तक कोई गिर सकता है ऐसा हम कभी सोच नहीं सकते हैं, और वो भी एक आपका खुद का रिश्तेदार। अब आप लोगों के कई सारे मन में ये भी प्रश्न उठ रहे होगी कि क्या गारंटी है कि ये रिश्तेदार आपके जीवन काल में आपका दुश्मन है, क्या गारंटी है कि हम सच बोल रहे हैं। ये कुछ सवाल आपको आपके मन में उठ रहा होगा, परंतु दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद तुम्हें पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि हमारा हर एक बात सत्य है, क्योंकि हम प्रूफ के तौर पर आपको कोई बड़ा राज की बात बताने वाली है, जिसे अगर एक बार हम उजागर कर देंगे तो आपको हमारी बातों पर यकीन करना ही होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक रिश्तेदार जो कि तुम्हारे हर कार्य में रोड़ा बनती है पर तुम्हें पता नहीं चलता है, तुम्हारे घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करता है पर तुम्हें भनक नहीं लगता है। आपको अपने मोह माया में इस प्रकार जकड़ लिया है कि आप उनके बारे में कभी उन पे शक नहीं कर सकते, कभी गलत नहीं सोच सकती। आपके पूरे परिवार को उन्होंने अपने यूं कह सकते हैं कि मोह माया की जाल में बांध रखा है। उनसे आगे बढ़ाकर आप लोग सो नहीं पाते हैं, और आपके घर में इतना कला कलेश बढ़ा दिया गया है कि आप किसी चीज में उतना लाभ प्राप्त कर नहीं सकते जितना आपको करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार ये समय इससे तुम्हें क्या खतरा है। तो बता दें कि जान की भी खतरा है। आप लोगों को इस चीज पर यकीन नहीं होगा, परंतु आप लोगों को बता दें जो व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। जी हाँ, पिछले समय आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवाने का प्रयास किया गया था, परंतु वो प्रयास बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है। यानी कि वो तो हनुमान जी का बहुत अधिक आपके ऊपर कृपा बना हुआ है, जो कि आपको हर खतरे से बचा रहा है, हर तांत्रिक क्रिया से आपको बचा रहा है। और यही नहीं बल्कि दोस्तों किसी भी तांत्रिक क्रिया का आपके ऊपर अभी तक असर अधिक नहीं हो पाया है, परंतु थोड़े बहुत नकारात्मक प्रभाव तो पड़ा है, जैसे कि घर में कलकलेश उत्पन्न होना, आपके घर से देवी देवताओं को बाहर कर देना, ऐसी बहुत सारे कलेश आपके घर में हो चुका है, जिसे खत्म करना बड़ा ही जरूरी है।
और इस वीडियो में उसे कैसे खत्म करना है, जो काला कलेश आपके घर में हो रहा है, ये भी बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपके दुश्मन का बस 3 ही मकसद है। पहले, आपके जीवन में आप आगे जो बढ़ रहे हैं उसे रोकना, जो कि वो लाजमी सी बात है कि उनमें सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर जिन देवी देवताओं का आशीर्वाद है अब उन्हें बढ़ने की तैयारी किया जा रहा है। यानी कि आपके घर को, आपके धन संपत्ति को, आपके कुल देवी देवता को बांध देगा, जिससे कि चाहते हुए भी आपके कुल देवी देवता आपके जीवन काल में वो चीज आपको नहीं दे पाएंगे जो वो देना चाहती हैं। यानी कि आपके घर में आपके कुल देवी देवता ये बड़ी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिनसे कि आपके ऊपर ये समय उनका कृपा दृष्टि नहीं बन पाएगा और आप असफल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपके ऊपर ये समय बड़े बड़े मुसीबत भी ये डालने का प्रयास कर रहा है, परंतु उससे मुसीबत से भी बचाएंगे। इनका नाम भी बताएंगे और किस प्रकार इनके बंधन को तोड़ना है और किस प्रकार उनसे बचना है, हर एक उपाय बताएंगे। चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बस इस वीडियो को आज बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। जिनको भी यकीन हो रहा है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, उन लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग चिंता बिल्कुल मत करें। आप लोग बस भरोसा रखकर इस वीडियो को देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और जो लोग इस बात को मजाक में लेने की भूल कर रही हैं, उन लोगों को बताना चाहेंगे कि तुम्हें अपने जीवन काल में कोई बर्बाद होने से नहीं बचा सकता है, क्योंकि इतना लापरवाह होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आप लोगों को महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, लेकिन उनसे पहले जितने भी लोग महाबली महाशक्तिशाली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का 1 भी रुपया नहीं लगता है। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बस 3 बार महाबली जी का जयकारा लगा दोगे तो बता दें आपको कि आपको बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। इतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा कि तुम अपने जीवन में हर चीज को प्राप्त करने की शक्ति रखोगे, यानी कि आपका भाग्य चमक जाएंगे, पुण्य कर्मों का फल मिलेगा, पुण्य प्राप्त होगा। पुण्य प्राप्त करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, अन्य जल को भी त्याग देते हैं, बड़े से बड़े लंबे व्रत भी रखते हैं, हवन भी करवाते हैं, और इतना अधिक योग्य शक्ति है, मेहनत करने के बाद पुण्य प्राप्त होता है। परंतु आपको हम बता दें कि आप सिर्फ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे भक्ति भाव के साथ 5 बार हनुमान जी का जयकारा लगा दी, आपके सारे सपने साकार होंगे, आपको पुण्य इतने में ही प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले बताना चाहेंगे ये दुश्मन कौन है। देखिए, ऐसे कई सारे रिश्तेदार होती जो हमारे साथ बहुत गल मिल कर रहने का प्रयास करेगा, तुम्हारे यूँ कह सकते हैं कि हर एक मुसीबत में तुम्हारा साथ देगा। ऐसा ये सिर्फ नाटक करेगा। जी हाँ, इनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपको रोकना है और आपके कुछ कार्यों में इन्हें सफलता मिलने हुआ देखा। आप लोगों को यश में रोकने का ये प्रयास भी कर रहा है। आपको बता दें कि तांत्रिक क्रियाओं तक जुड़ चुका है, जो कि आपके घर में बहुत कलह कलेश भी उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे पहले कलह कलेश को खत्म करने के लिए आप नींबू और मिर्च एक धागे में लेकर उसे गांठ कर अपने घर के दरवाजे पर टांग दें। यही नहीं बल्कि इसके उपरांत ही दोस्तों आप सभी को बता दें, ये उपाय करने से आपके घर में कोई भी तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा। अब रही बात कलह कलेश खत्म करने की, तो आप अपने घर के हर कमरे में संध्या के समय में धूप अगरबत्ती जलाएं और कपूर भी साथ में जला सकती हैं, जो कि बहुत पवित्र योग्य शक्ति है। कपूर का जो धुआं होता है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है और उनमें नकारात्मकता को खत्म करने का बहुत शक्ति होता है। आपके घर में ध्यान रखें कि मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे तुरंत बाहर करें, क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियों को जगह दे रहा है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मित्रों, आप लोगों को यह भी हम बता देना चाहेंगे, यह समय ये उपाय करने के साथ साथ आप लोग अगर अपने घर के हर कमरे में किसी न किसी देवी देवता का फोटो लगाएंगे और आप लोग नियम अनुसार अपने घर में भक्ति भाव करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ेगा। और जब सकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगा, दिव्य शक्तियों का जब वास होता, तो एक पल भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में नहीं टिक पाएगा। इस बात का पूरा फुल गारंटी है। तो इस चीज़ को आप सहारा बन सकती हैं, इस उपाय को आप कर सकती हैं, जो कि बहुत मुश्किल उपाय नहीं है। साथ ही हनुमान चालीसा का आप लोग पाठ भी अपने घर में हर रोज़ करें तो इससे भी ज़्यादा फायदा होगा। और अब आप लोग अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाती तो आप अपने मोबाइल में निकाल कर उसे सुन सकती हैं अपने घर में, तो ऐसे में आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके उपरांत ही दोस्तों आप सभी को बता दें, इन दुश्मनों का, जो आपका दुश्मन है, इनके बारे में आप खुद ही पता लगा सकती हैं। आप देखने का प्रयास करें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन काल में यश में आपके नज़दीक रहकर किसी दूसरे का बुराई कर रहा है, किसी दूसरे को कैसे बर्बाद करना है उनका साजिश आपको सुना रहा है। तो ऐसे में यहाँ आप खुद ही सोच कर देखिए कि जब किसी को बर्बाद करने के लिए वो आपके सामने साजिश कर सकता है,
तो आपको भी बर्बाद करने के लिए वो किसी के साथ मिलकर साजिश वो कर सकता है। जी हाँ, और यही नहीं बल्कि आप लोग यह भी देख सकते हैं कि कुछ रिश्ते आप लोगों के बहुत योग्य आवश्यकता है कि लचीलापन में होंगे, पर उन रिश्तेदारों को आप लोग ध्यान में रखें जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देता है, जो सिर्फ आपको सहानुभूति देने का काम करता है, ज़रा सा भी आपकी मदद करना नहीं चाहता है। कभी भी आपका जिसने मदद नहीं किया है, वो चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आप समझ जाइए कि वह व्यक्ति आपके जीवन काल में बर्बादी को करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है। और दोस्तों यही नहीं, आपके घर में कई बार तो तांत्रिक क्रिया करके नींबू रग मिर्च भी फेंक दिया जाता है, यानी कि नींबू के ऊपर टोटका करके आपके घर में फेंक देगा, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव आपके घर में बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर सकारात्मक प्रभाव आपके घर में अधिक होगा, दिव्य शक्ति का वास होता, तो उनका असर नहीं होगा। तो हम आपको उपाय बता चुके हैं, अब इनका नाम भी आपको हम बता दें, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको बताना। इनका नाम सुनकर आप लोग घबराइएगी मत, इन्हें सीधे मुंह से मत कहिए कि तुम हमारा दुश्मन है, या फिर कुछ भी आप मत बोलिए। इस वीडियो को अकेले में देखिएगा और अकेले में ही इस बात को आप रखिएगा, अपने तक ही सीमित रखना, किसी को मत बताना। और अब आप लोगों को यह भी हम बता दें कि इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। बस आप इतना करें कि आप यह समय इसे वाद विवाद बिल्कुल मत करना, बल्कि धीरे धीरे करके उनसे लेना देना बिल्कुल बंद कर दें। आप लोग बस इतना प्रयास करें कि इनसे आपका कोई भी संपर्क ना हो, किसी भी कार्य में आप इन्हें शामिल ना करें, या फिर किसी भी कार्य के बारे में उनके साथ आप लोग साझा ना करें। किसी भी कार्य के आप लोग करने का तरीके या फिर किसी भी कार्य के बारे में इसे अगर बात करेंगे तो फिर आपके कार्यों को बिगाड़ने के लिए यह हरदम प्रयास भी कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना। अब इनका नाम सुन लीजिए, जो कि शुरू होता है खासकर बी अक्षर से। ये जो नाम है ये आपके लिए कोई साधारण सा नाम नहीं है। यही नहीं बल्कि आपकी जो दुश्मन है वो भी और एस अक्षर से खासकर शुरू होता है। अब आप खुद ही ध्यान में लाकर देख सकते हैं कि कौन आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार रखता है, कौन आपके साथ गलत व्यवहार करता है और कौन आपके साथ इस प्रकार के नाटक करती है। उनके ऊपर आपको शक करना ही करना है, जो कि आपके जीवन काल में इस प्रकार के व्यवहार बिल्कुल भी नहीं किए हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप हर एक बात को समझ चुके होंगे। इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। परंतु अगले वीडियो में आप लोगों को बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। एक ऐसे गुप्त राज आपके जीवन काल के उजागर होने वाले हैं जो कि कोई और नहीं कर सकता। जी हाँ, एक ऐसे गुप्त राज आपके जीवन काल के बारे में है जो कि अगर एक बार आपको पता चल जाए तो आप किसी राजा से कम नहीं होंगे, आपके पास पैसों की कमी नहीं होगा। एक ऐसा तरीका है जिसे अगर आप शामिल कर लेंगे अपने जीवन काल में तो उससे तरीके से आप लोग अपने जीवन में धन की बारिश करवा सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि इस चीज़ का पता हम बहुत गहरे अध्ययन और शोध के बाद किए हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के सिलेक्ट ऑल भी कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करके हनुमान जी का जयकारा लगा दें। धन्यवाद दोस्तों।